हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ए टू आर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, जो हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जो फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे थे उसमें कुछ थ्योरम्स हमने कर ली थी। आज हम जो अवयव की कोटि होती है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, उस पर आधारित कुछ एक दो और थ्योरम्स हैं, उनको देखते हैं। तो एक थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारे थ्योरम का स्टेटमेंट में कहा गया है कि ग्रुप में किसी अवयव की कोटि सदैव उसके प्रतिलोम की कोटि के समान होती है। यानी कि कोई ग्रुप है, ग्रुप में कोई भी अवयव ले लेते हैं, उस अवयव की जो कोटि होगी, उस अवयव का जो ऑर्डर होगा, वो उसके प्रतिलोम जो अवयव होगा। कोई अवयव अगर ग्रुप जी में बिलोंग कर रहा है तो ये कन्फर्म है कि उसका प्रतिलोम अवयव भी उसमें बिलोंग करेगा। तो हमें प्रूफ करना है कि उन दोनों का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। यानी ऑर्डर ऑफ ए बराबर हमें प्रूफ करना है ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं कैसे प्रूफ करना है। हम सबसे पहले माना जी एक ग्रुप है, हमारा जी एक हमने ग्रुप ले लिया तथा ए बिलोंग करता है जी में। अब ग्रुप जी के अंदर हमने कोई एलिमेंट ए ले लिया। अब अगर ए एलिमेंट ग्रुप जी में बिलोंग कर रहा है तो कन्फर्म है कि इसका प्रतिलोम अवयव भी ग्रुप जी में बिलोंग करेगा। तो ये ए इनवर्स भी जी में बिलोंग कर गया। अब हम इन दोनों का ऑर्डर अज्यूम करेंगे। हम मानेंगे कि लेट ऑर्डर ऑफ ए बराबर एम, यानी एम का ऑर्डर हमने ले लिया। नहीं, ऑर्डर ऑफ ए बराबर एम, जो एलिमेंट ए है उसका ऑर्डर हमने एम ले लिया। और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बराबर एन, यानी जो इसका प्रतिलोम अवयव था ए इनवर्स, उसके ऑर्डर को हमने एन ले लिया। अब हमें ये दोनों क्या दिखाने हैं, बराबर। बराबर दिखाने के लिए हमें एम बराबर एन प्रूफ करना है। तो अब उसको कैसे प्रूफ करेंगे। अब यहाँ से ऑर्डर ऑफ ए बराबर हमने एन एम लिया है, तो यहाँ से जो अवयव की जो कोटि होती है उसकी परिभाषा क्या होती है। जैसे किसी भी ग्रुप है उसका ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, यानी ये अगर कोई ए है तो उसकी कितनी मिनिमम पावर करे कि क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। तो यहाँ से उसका ऑर्डर ऑफ ए बराबर क्या आ जाता है, एम। तो अगर हम ए का ऑर्डर एम मानते हैं तो उसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए की पावर एम बराबर आइडेंटिटी। तो वही यहाँ पर लिखा है, हमने ऑर्डर ऑफ ए बराबर एम माना था तो इसको हम ए की पावर एम बराबर आइडेंटिटी लिख देंगे। और ए इनवर्स का ऑर्डर हमने एन लिया था तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं ए इनवर्स की पावर एन बराबर आइडेंटिटी। साइड में हम लिख भी देंगे कि अवयव की जो कोटि है उसकी परिभाषा से हमने ये लिखा है। अब हम एक एक को उठाएंगे और इससे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हमने ए की पावर एम बराबर आइडेंटिटी उठा लिया। अब हमें इसको ए इनवर्स की पावर में चेंज करना है। तो ए इनवर्स की पावर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइडों में हम इनवर्स ले लेंगे। तो ये जो ए की पावर एम है इसके भी इनवर्स हो जाएगा और जो आइडेंटिटी है इसका भी इनवर्स ले लेंगे। अब हम इसको क्या लिखेंगे, ए की पावर एम इनवर्स, ये तो सेम है। और जो आइडेंटिटी का जो इनवर्स होता है, जो आइडेंटिटी होता है उसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी से भाग लगाएं या उसका इनवर्स करें, वो सेम आइडेंटिटी आता है। तो यहाँ से आइडेंटिटी का इनवर्स क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। अब हम इसको क्या लिखेंगे, ए की पावर एम और ये इनवर्स है तो हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। एम मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से तो ये आ जाएगा माइनस का एम, तो ये ए की पावर आ जाएगा माइनस का एम बराबर आइडेंटिटी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमें तो इनवर्स ए का इनवर्स की पावर बनाना था, तो यहाँ से ए की पावर -m बराबर आइडेंटिटी तक आ गया। अब हम जो ये है इनवर्स को -1 को पहले लिख देंगे और m को बाहर, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई होके आ तो -m ही रहा है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ए इनवर्स की पावर m बराबर आइडेंटिटी। अब वही दोबारा से जो अवयव की जो कोटि की जो परिभाषा होती है उससे हम ये लिख देंगे कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स लेस देन इक्वल टू एम, क्योंकि जो किसी भी एलिमेंट की जो पावर होती है वो पावर करने पर अगर आइडेंटिटी आ जाता है और अगर वो पावर मिनिमम है, यानी वो अगर मिनिमम धनात्मक पूर्णांक है तो वो उसकी कोटि हो जाएगा। और अगर ये मिनिमम नहीं है तो इसकी
जो ऑर्डर निकल के आएगा, जो कोटि आएगी, वो या तो इसके बराबर आएगी या इससे कम होगी। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, एम। और यहाँ हमें ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स जो दिया गया था वो हमने माना था, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स हमने कितना माना था, एन माना था। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स की वैल्यू लिख देंगे एन, तो यह आ जाएगा एन इज लेस देन इक्वल टू एम। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब हम दूसरे वाले को उठाएंगे। जो दूसरा वाला था ये लेंगे, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बराबर एन, यानी ए इनवर्स की पावर एन बराबर आइडेंटिटी। अब हम इसको ए की पावर एम में चेंज करेंगे। तो हम सबसे पहले लेंगे ए इनवर्स की पावर एन बराबर आइडेंटिटी। तो यहाँ से हम देखते हैं ये -1 को एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए की पावर -n बराबर आइडेंटिटी। अब हमें तो ए की पावर एन बनानी है, तो यहाँ से हम ए की पावर एन ले लेंगे और -1 को कंप्लीट की पावर लगा देंगे। तो बात तो वही है, एन -1 से मल्टीप्लाई होगा -n, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं बराबर आइडेंटिटी। अब हम दोनों साइडों में क्या ले लेंगे, इन्वर्स ले लेंगे। तो जब दोनों साइडों में इन्वर्स लेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा ए एन की पावर इन्वर्स की होल पावर इन्वर्स। तो ये जो होता है, कोई भी अवयव एलिमेंट ए होता है उसके अगर इन्वर्स का इन्वर्स लेते हैं तो सेम वही एलिमेंट हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से ए की पावर एन कोई एलिमेंट है और इसके इन्वर्स का इन्वर्स क्या आएगा, ये वाला एलिमेंट कंप्लीट आ जाएगा ए की पावर एन बराबर, जो आइडेंटिटी का इन्वर्स होता है वो तो खुद आइडेंटिटी होता ही है। तो ए की पावर एन बराबर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। अब वही जो ग्रुप के जो अवयव होता है उसकी जो कोटि होती है उसकी परिभाषा से हम लिखेंगे कि ए की पावर एन बराबर आइडेंटिटी दे रखा है, तो इसका मतलब इसकी कोटि या तो एन होगी या फिर अगर एन से कोई छोटी संख्या अगर मिल जाती है तो वो हो जाएगी इसकी कोटि। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एन आ जाएगा। जैसे स्टूडेंट मैं आपको बताऊं कि अगर एलिमेंट ए दे रखा है और उसकी पावर 4 करने पर हमें आइडेंटिटी मिल रहा है, तो यहाँ पर हो सकता है कि इसकी किसी 4 से कम किसी पावर पर भी ये आइडेंटिटी दे दे, यानी कि हो सकता है कि ए स्क्वायर पर भी आइडेंटिटी दे दे। तो हम इस वाले से क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ ए होगा ना वो 4 या फिर 4 से क्या होगा, कम होगा। यानी अगर इससे छोटा कोई पूर्णांक अगर मौजूद नहीं है जिसकी पावर लगाने पर ए की आइडेंटिटी नहीं आ रहा है तो इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अगर सपोज ऐसा एलिमेंट, ऐसा कोई धनात्मक पूर्णांक इसमें एग्जिस्ट कर जाए, जैसे कि यहाँ पर सपोज करते हैं कि ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी आ रहा है, तो यहाँ ये ऑर्डर ऑफ ए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये 4 से छोटा हो गया ना। तो ऐसे जो ये आता है ए की पावर एन बराबर आइडेंटिटी, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए है वो या तो एन होगा, और अगर एन से छोटा कोई धनात्मक पूर्णांक अगर हमें मिल जाता है तो वो वाला पूर्णांक हो जाएगा। यानी ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब ऑर्डर ऑफ ए को हमने क्या माना था, स्टार्टिंग में ऑर्डर ऑफ ए बराबर हमने माना था एम, तो ये यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो ऑर्डर ऑफ ए एम आ जाएगा और लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई थी एन इज लेस देन इक्वल टू एम, और इक्वेशन नंबर सेकंड आई है एम इज लेस देन इक्वल टू एन। तो ये कब संभव है, यानी एक संख्या यहाँ पर है जो कि दूसरी वाली संख्या से छोटी है और फिर दूसरे रिजल्ट में वो वाली संख्या इस पहली वाली संख्या से छोटी है या बराबर। तो ये ओनली और ओनली तभी संभव हो सकता है जब ये दोनों संख्याएं क्या हों, बराबर हों, क्योंकि ये दोनों रिजल्ट सिर्फ इसमें ही लग सकते हैं। जैसे 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 और 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर हम यहाँ पर m की वैल्यू 1 लें और n की वैल्यू 2 लें, तो अगर फर्स्ट रिजल्ट लगाएं n इज लेस देन इक्वल टू m वाला, इसको 2 ले लेते हैं, इसको 1 ले लेते हैं। अब n इज लेस देन इक्वल टू क्या दे रखा है, m, तो यहाँ से 1 है वो 2 से क्या हो गया, छोटा हो गया। अब दूसरा वाला रिजल्ट लगाएं, दूसरा वाला रिजल्ट है m इज लेस देन इक्वल टू n। अब m की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 और n की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर 2 1 से छोटा है क्या, नहीं है। तो ये ओनली और ओनली तभी संभव हो सकता है जब ये दोनों संख्याएं m और n की क्या हो, बराबर हो। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट
और इक्वेशन नंबर सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं, m बराबर n। तो m क्या था, m हमारा था ऑर्डर ऑफ a और n था ऑर्डर ऑफ a इनवर्स। तो यहाँ से हम इसको लिख देंगे, अतः ऑर्डर ऑफ a बराबर क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ a इनवर्स। यानी जो एलिमेंट a होता है उसके जो प्रतिलोम का जो अवयव होता है उन दोनों की कोटि क्या होती है, बराबर होती है। और यही हमें प्रूफ करना था। लेकिन इसमें एक और कंडीशन बनती है, ये तो अगर हमने फाइनाइट वैल्यू ली है इसकी, ऑर्डर ऑफ ए बराबर हमने क्या लिया है, m लिया है, जो कि एक फाइनाइट वैल्यू है। अगर ऑर्डर ऑफ ए अगर इनफाइनाइट हो तो उस केस में भी क्या ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इनफाइनाइट आता है। तो उसको कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए। अब हम दूसरी कंडीशन लेंगे कि यदि ऑर्डर ऑफ ए हम अनंत है, ऑर्डर ऑफ ए को हमने इनफाइनाइट ले लिया, तो अब प्रूफ क्या करना है कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स है वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, यानी कि वो एक फिक्स संख्या, परिमित संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखा है कि तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स परिमित नहीं हो सकता। डायरेक्ट इसने यहाँ पर लिख दिया है कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स परिमित नहीं होगा, क्योंकि यदि, अब यहाँ पर इसका हम रीजन देंगे। अब हम क्या करेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स को परिमित मान लेंगे। हमें प्रूफ करना है कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स परिमित नहीं है, यानी कि वो इनफाइनाइट ही है। उसको प्रूफ करने के लिए हम इसको पहले परिमित मान लेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स क्या है, n है। तो यहाँ से हमारी अजम्पशन को देखते हैं। तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बराबर n है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ए इनवर्स की पावर n बराबर आइडेंटिटी, वही अवयव की कोटि की परिभाषा से सेम आ जाएगा। अब हम ये आ जाएगा ए की पावर -n बराबर आइडेंटिटी। अब उसके बाद में क्या आएगा, ए की पावर n और ये -1 क्या आ जाएगा, होल पावर में आ जाएगा, बराबर आइडेंटिटी आ जाएगा। अब हम दोनों साइडों से क्या कर देंगे, इसको ए इनवर्स से दोनों साइडों में पावर लगा देंगे -1। तो यहाँ से आ जाएगा ए की पावर n की होल पावर -1 और फिर कंप्लीट की पावर -1 बराबर आइडेंटिटी इनवर्स। तो ये अभी मैंने बताया था कि किसी भी एलिमेंट के इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, वो खुद एलिमेंट होता है। तो यहाँ से और जो ए इनवर्स होता है वो किसी भी एलिमेंट के इनवर्स का इनवर्स वो खुद एलिमेंट होता है, और जो आइडेंटिटी का इनवर्स होता है वो खुद आइडेंटिटी होता है। तो यहाँ से आइडेंटिटी आ जाएगा और यहाँ से एलिमेंट ए की पावर n आ जाएगा। तो इस वाले रिजल्ट से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, ए की पावर n बराबर ई है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए या तो n होगा या फिर n से क्या होगा, छोटा होगा। तो हमें ऑर्डर ऑफ ए की वैल्यू n मिल गई, मैक्सिमम n होगी या फिर n से छोटी होगी, और n तो एक परिमित संख्या है। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए हमारी क्या आ गई, परिमित आ गई। लेकिन ऑर्डर ऑफ ए तो हमने क्या ली थी, इनफाइनाइट ली थी, अनंत ली थी। तो इसलिए जो हमारी अजम्पशन है क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, और ये ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स परिमित नहीं होगी, और परिमित नहीं होगी मतलब अनंत होगी, इनफाइनाइट होगी। हम इसको यहाँ पर राइट कर देंगे। परंतु ऑर्डर ऑफ ए क्या है, हमारी इनफाइनाइट है, सो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स का प्रतिलोम होना, परिमित होना असंभव है, यानी ये क्या होगा, इनफाइनाइट ही होगा। तो अगर ऑर्डर ऑफ ए हमारा फाइनाइट लिया हमने तो वो उसके ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के बराबर आ गया, और अगर इनफाइनाइट लेते हैं तो भी हमारी इनफाइनाइट आ जाती है, यानी दोनों बराबर आ जाती हैं। तो ये हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई, जिसमें ऑर्डर ऑफ ए बराबर हमें ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स दिखाना था। अब एक और थ्योरम को देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, देखते हैं इस थ्योरम का स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि अगर ग्रुप जी है उसके अवयव ए की कोटि यदि ऑर्डर ऑफ ए से प्रदर्शित हो तो सिद्ध कीजिए कि ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स बराबर ऑर्डर ऑफ ए फॉर इच एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए। यानी कोई ग्रुप जी दिया गया है, उसके अंदर हम कोई एलिमेंट ए लेते हैं और उस ए की कोटि ऑर्डर ऑफ ए है। अब हम इसमें से कोई एक एलिमेंट और लेते हैं एक्स, जो ग्रुप जी का ही एलिमेंट है। अब हम निकालेंगे कि एक्स ए एक्स इनवर्स का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स जो होगा, वो जो हमारा स्टार्टिंग में अवयव ए लिया था जिसकी कोटि ऑर्डर ऑफ ए थी, वो उसके बराबर होगा। अब हमें ये प्रूफ करना है, तो अब इसको प्रूफ करते हैं। अब हम इसका प्रूफ करते हैं। माना जी एक ग्रुप है तथा ए बिलोंग करता है जी में। जी हमने ग्रुप लिया, ए इस ग्रुप का कोई एलिमेंट लिया, और हमने
ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन लिया, यानी जो ए है उसकी कोटि हमने एन ले ली, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए की पावर एन बराबर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी, क्योंकि ए का जो ऑर्डर है, जो कोटि है वो क्या है, एन है, तो ए की पावर एन बराबर हम लिख देंगे कि ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ऑर्डर ऑफ एक्स से एक्स इनवर्स बराबर ऑर्डर ऑफ ए। इसको प्रूफ करने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी चाहिए होगी, उसको सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे, और वो हमें ये वाली है, एक्स ए एक्स इनवर्स की होल पावर एन बराबर एक्स ए की पावर एन एक्स इनवर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करेंगे कि एक्स ए एक्स इनवर्स की होल पावर एन बराबर एक्स ए की पावर एन एक्स इनवर्स। यानी सबसे पहले हम मैथमेटिकल इंडक्शन जो मेथड होता है उससे हम इस वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाते हैं। अगर ये हमारी प्रूफ हो जाती है तो फिर इसका यूज करके हम हमारा जो रिजल्ट है ऑर्डर ऑफ एक्स से एक्स इनवर्स बराबर ऑर्डर ऑफ ए, उसको प्रूफ करेंगे। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, एक के लिए तो ये प्रूफ है ही, हम n बराबर 2 लेते हैं, हम n बराबर क्या लेते हैं, 2 लेते हैं। तो एक्स ए एक्स इनवर्स का क्या हो जाएगा, n की जगह रखेंगे 2, तो यहाँ से ये आ जाएगा बराबर में, इस 2 को एक्स से एक्स इनवर्स का होल स्क्वायर हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स से एक्स इनवर्स अलग कोष्टक में और एक्स से एक्स इनवर्स अलग कोष्टक में, ऐसे लिख सकते हैं साचार्यता के नियम से। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो x है उसको बाहर निकाल लेंगे और ये आ जाएगा a एक्स इनवर्स, और यहाँ से जो a एक्स इनवर्स है उसको बाहर निकाल लेंगे, इस x को कोष्टक के अंदर ले लेंगे, तो यहाँ से ये आ जाएगा x कोष्टक a एक्स इनवर्स x, और फिर ये कोष्टक बंद a एक्स इनवर्स हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस a को भी बाहर निकाल लेंगे और एक कोष्टक आ जाएगा एक्स ए पर, और फिर ये इसको सेपरेट कर लेंगे एक्स इनवर्स एक्स को, और ये ए एक्स इनवर्स है, ये बाहर है। अब उसके बाद में ये एक्स है, ये तो सेम है, और जो एक्स इनवर्स एक्स है यानी कोई एलिमेंट है, उस एलिमेंट को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी। तो एक्स इनवर्स एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, आइडेंटिटी, और ये ए एक्स इनवर्स सेम रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इस x को अलग रखेंगे, ये a और आइडेंटिटी इन दोनों पर अलग कोष्टक लगाएंगे और ये आ जाएगा a एक्स इनवर्स। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये x है और ये है a e। अब आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एलिमेंट निकल के आता है, तो यहाँ a को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ से a आ जाएगा, और ये x बाहर था और एक a यहाँ से ले लेंगे और ये x इनवर्स बाहर रहेगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x है, ये x इनवर्स है, और a डॉट a को हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर। तो यही हमें स्क्वायर के लिए दिखाना था कि x से x इनवर्स की पावर 2 बराबर x a की पावर 2 x इनवर्स, और ये हमारा आ गया x a की पावर 2 x इनवर्स। तो ये जो है ये हमारा 2 के लिए प्रूफ हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, m के लिए प्रूफ मानेंगे और फिर उसको m+1 के लिए प्रूफ करेंगे, तो फिर हमारी ये जो कंडीशन ली है ये हमारी प्रूफ हो जाएगी। फिर इसका यूज करके थ्योरम को प्रूफ करते हैं। अब ये x n बराबर 2 के लिए प्रूफ हो गया था। अब हम क्या मानेंगे कि ये m के लिए क्या है, इसको प्रूफ मानेंगे। तो हम लिखेंगे कि x से x इनवर्स की पावर m बराबर x a की पावर m x इनवर्स, यानी ये m के लिए हम इसको प्रूफ मान लेंगे। फिर मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड में क्या करते हैं, पहले ये n बराबर 1 के लिए प्रूफ करते हैं, फिर m के लिए प्रूफ मानते हैं और फिर उसको m+1 के लिए प्रूफ करते हैं। तो अब हम प्रूफ करेंगे कि x a x इनवर्स की पावर m+1 बराबर x a की पावर m+1 x इनवर्स, ये हम प्रूफ करेंगे। तो ये कैसे करेंगे, ये जो है x a x इनवर्स की होल पावर m+1 है, तो यहाँ से हम जो m पावर है उसको अलग लिख देंगे और एक पावर है उसको अलग लिख देंगे, यानी इसको हम x a x इनवर्स की होल पावर m डॉट x a x इनवर्स की होल पावर 1, इस तरीके से इसको अलग अलग पार्ट में लिख देंगे। अब ये देखिएगा x a x इनवर्स की होल पावर m है, तो ये तो हमने अभी माना था कि x a x इनवर्स की होल पावर m को
हमने माना था कि एक्स ए की पावर एम एक्स इनवर्स, इसको हम प्रूफ माना था। तो यहाँ से ये रिजल्ट डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे, एक्स ए की पावर एम एक्स इनवर्स, और ये सेम आ जाएगा एक्स ए एक्स इनवर्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स ए की पावर एम को बाहर निकाल लेंगे और यहाँ से एक्स इनवर्स और यहाँ से एक्स, इन दोनों को यहाँ पर ले लेंगे कि एक्स इनवर्स एक्स, और ये ए एक्स इनवर्स इसको भी बाहर निकाल देंगे। अब इन दोनों को कोष्टक में लेंगे। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स इनवर्स एक्स की, सेम प्रोसेस है, वही कोई एलिमेंट है उसका इन्वर्स है, डॉट हो रहा है तो वही आइडेंटिटी में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा एक्स ए की पावर एम और ये आ जाएगा आइडेंटिटी ए एक्स इनवर्स आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स ए की पावर एम इस आइडेंटिटी को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये एक्स इनवर्स बाहर रह जाएगा। अब यहाँ से आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वो एलिमेंट ही आता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ए, और यहाँ से एक्स बाहर है, ये ए की पावर एम, और यहाँ से आ जाएगा हमारा ए और ये एक्स इनवर्स बाहर है, तो ये आ जाएगा ए की पावर एम डॉट ए एक्स इनवर्स। अब यहाँ से आ जाएगा ए की पावर एम डॉट ए को हम लिख देंगे, ये एम पावर है ये एक पावर है, तो यहाँ से ए की पावर आ जाएगी एम प्लस वन, और ये है एक्स और ये एक्स इनवर्स। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। यही हमें दिखाना था कि एक्स से एक्स इनवर्स जो है उसकी पावर एम प्लस वन बराबर एक्स ए की पावर एम प्लस वन एक्स इनवर्स, ये हमने दिखा दिया। तो इससे मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने n बराबर 2 के लिए प्रूफ कर दिया, m के लिए प्रूफ मानना था, और फिर उसको m प्लस वन के लिए भी प्रूफ कर दिया, यानी ये मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से प्रूफ हो गया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से एक्स ए एक्स इनवर्स की होल पावर n बराबर आ जाएगा एक्स ए की पावर n एक्स इनवर्स फॉर इच n बिलोंग्स टू n के लिए। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब इस रिजल्ट का यूज करके और हम हमारी जो थ्योरम है उसको प्रूफ करेंगे कि ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स बराबर ऑर्डर ऑफ ए। इस थ्योरम को हम जो पहले वाली थ्योरम की थी सेम उसी तरह से प्रूफ करेंगे। इसकी ऑर्डर को हम एम लेंगे, इसकी ऑर्डर को एम लेंगे, एक की ऑर्डर को एन लेंगे, और फिर वही पहले वाली जो थ्योरम थी उसकी तरह ही एम लेस देन एन और एन लेस देन इक्वल टू एम प्रूफ करके और एम बराबर एन प्रूफ करना, यानी कि सिमिलर प्रोसेस से इसको प्रूफ करेंगे। तो देखिए अब हम सबसे पहले मानेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए कितनी दे रखी है एन, और ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स क्या है एम। तो अब हमें प्रूफ करना है कि एम बराबर एन। उसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले देखिएगा ऑर्डर ऑफ ए बराबर हमें एन दे रखी है, इसका मतलब जो ए की जो कोटि है वो एन है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि ए की पावर एन बराबर आइडेंटिटी। यहाँ पर भी ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स बराबर एम दिया गया है, तो हम एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर एम बराबर भी हम आइडेंटिटी लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, एक्स ए जो एक्स इनवर्स की पावर एन है उसके बराबर हमने अभी प्रूफ किया था मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से कि एक्स ए एक्स इनवर्स की होल पावर एन बराबर एक्स ए की पावर एन एक्स इनवर्स। तो सबसे पहले हम इस रिजल्ट को ही यहाँ पर लिख देंगे कि एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर एन बराबर एक्स ए की पावर एन एक्स इनवर्स। अब यहाँ से हम देखते हैं कि ए की पावर एन बराबर क्या है आइडेंटिटी, तो ये ए की पावर एन बराबर आइडेंटिटी यहाँ पर लिख देंगे, ए की पावर एन की जगह हम लिख देंगे आइडेंटिटी, तो ये आ जाएगा एक्स आइडेंटिटी एक्स इनवर्स। अब आइडेंटिटी को अगर किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वो एलिमेंट ही आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स और ये एक्स इनवर्स। अब ये जो एक्स है और ये एक्स इनवर्स इसका क्या है, इसका प्रतिलोम अवयव है, और इन दोनों को क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा ये आइडेंटिटी में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से एक्स ए एक्स इनवर्स की जो पावर एन है वो हमारी क्या आ गई आइडेंटिटी। तो इसका मतलब जो एक्स ए एक्स इनवर्स का जो ऑर्डर होगा वो एन या एन से क्या होगा कम होगा। अब यहाँ से हम वही पहले वाली जो थ्योरम करवाई थी सेम उसी पे डिपेंडेंट थ्योरम है, बस ओनली एक ये रिजल्ट है, उसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करना था और उसका यूज करके इसको प्रूफ करना है। तो सेम उसी की तरह ही यहाँ से इसका ऑर्डर है लेस देन इक्वल टू एन आ गया। अब ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स जो है ना वो हमने क्या लिया था, ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स हमने एम लिया था, तो यहाँ से इसकी वैल्यू रख देंगे एम। ये लेस देन इक्वल टू एन है तो एम लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा एन। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे,
दोबारा से इस वाले रिजल्ट को उठाएंगे जो हमने ये इसका ऑर्डर माना था। ऑर्डर ऑफ एक्स से एक्स इनवर्स बराबर हमने एम लिया था, तो इसी को ही हम लेंगे कि ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स बराबर क्या है, एम है। तो यहाँ से एक्स ए जो एक्स इनवर्स है उसकी पावर एम बराबर क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। ये ग्रुप जो होती है उसके कोटि की परिभाषा से हम ये लिख देंगे। तो ये ग्रुप की जो अवयव की जो परिभाषा है उसकी परिभाषा से एक्स एक्स इनवर्स की पावर एम बराबर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। अब एक्स ए एक्स इनवर्स की जो पावर एम है उसके बराबर हम लिख सकते हैं एक्स ए की पावर एम एक्स इनवर्स, जो हमने अभी जो रिजल्ट प्रूफ किया था मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से। एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर एन बराबर क्या होता है, एक्स ए की पावर एन एक्स इनवर्स, यानी ये एन ए की पावर में चला जाता है। तो यहाँ पर भी यही किया है कि जो पावर एम थी वो ए की पावर में चली जाएगी और ये दोनों एक्स एक्स इनवर्स आ जाएंगे बराबर आइडेंटिटी। अब हमें ए की पावर एम में चेंज करना है, इन दोनों को हटाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लेफ्ट से सबसे पहले एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स इनवर्स एक्स ए की पावर एम एक्स इनवर्स बराबर एक्स इनवर्स आइडेंटिटी। और क्या करेंगे, इसको राइट से हम एक्स इनवर्स है तो राइट से हम इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो एक्स ए की पावर एम एक्स इनवर्स है उसको लेफ्ट से तो एक्स इनवर्स से और राइट से एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आइडेंटिटी है, उसको भी लेफ्ट से तो एक्स इनवर्स से और राइट से एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इनको अलग अलग करके सोल्व करेंगे। अब एक्स इनवर्स और एक्स को अलग कोष्टक में ले लेंगे, ए की पावर एम को अलग कर लेंगे और ये एक्स इनवर्स और एक्स है इसको अलग कोष्टक में ले लेंगे। और यहाँ पर जो एक्स इनवर्स है वो एक्स इनवर्स आइडेंटिटी को किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो एलिमेंट ही आता है, तो ये आ जाएगा, ये एक्स की जगह एक्स आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक्स इनवर्स जो एक्स है एक्स इनवर्स इसका क्या है, प्रतिलोम अवयव है और इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, आइडेंटिटी। तो एक्स इनवर्स एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, आइडेंटिटी। स्टूडेंट्स जिस जिस भी कंडीशन को आप यूज करो उसे साइड में कोष्टक लगा के लिख देना, उससे क्या है थोड़ा सा इफेक्ट होता है और नंबर कटने की जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो यहाँ से ये एक्स इनवर्स एक्स की जगह आ जाएगा आइडेंटिटी, ये आ जाएगा ए की पावर एम, ये आ जाएगा आइडेंटिटी और यहाँ पर भी एक्स इनवर्स एक्स की जगह क्या रख देंगे, आइडेंटिटी। अब यहाँ से आइडेंटिटी को ए की पावर एम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आएगा, ए की पावर एम, और ए की पावर एम को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आएगा, ए की पावर एम, यानी यहाँ पर हमें हमारा आ जाएगा ए की पावर एम बराबर आइडेंटिटी आ जाएगा। अब हमारा ए की पावर एम बराबर क्या आ गया, आइडेंटिटी। तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑर्डर ऑफ ए है वो क्या होगी, लेस देन इक्वल टू एम होगी, यानी कि ए की पावर एम बराबर हमारा आइडेंटिटी है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू क्या होगी, एम होगी। अब हमारी ऑर्डर ऑफ ए है वो हमने क्या मानी थी, ऑर्डर ऑफ ए को हमने एन माना था। तो यहाँ पर हम ऑर्डर ऑफ ए की जगह रख देंगे एन, तो यह आ जाएगा एन इज लेस देन इक्वल टू एम आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से जो फर्स्ट इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी, एम इज लेस देन इक्वल टू एन, और जो सेकंड इक्वेशन है वो है एन इज लेस देन इक्वल टू एम। तो इन दोनों इक्वेशन से एक है एम लेस देन इक्वल टू एम और दूसरी बोल रही है कि एन लेस देन इक्वल टू एम। तो ये ओनली और ओनली तभी संभव है जब एन बराबर एम। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से क्या रिजल्ट निकला कि एम और एन क्या है, दोनों बराबर हैं। अब एन किसकी वैल्यू है, ऑर्डर ऑफ ए की, और एम किसकी वैल्यू है, ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स की। तो यहाँ से दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो ऑर्डर ऑफ ए बराबर क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स। तो यहाँ से जो ए की जो ऑर्डर है एक्स ए एक्स इनवर्स के ऑर्डर के बराबर आ गया। और यही हमें थ्योरम में प्रूफ करने के लिए बोला था कि हमें प्रूफ करना था कि ऑर्डर ऑफ ए बराबर क्या है, ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स। और यही हमारा लास्ट में प्रूफ हो गया, ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स।
तो ये थ्योरम हमारी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, ये जो ग्रुप के जो ऑर्डर है इस पर जो बेस कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।